क्या आप हर महीने सोचते हैं कि काश थोड़े और पैसे बच पाते? अगर हाँ, तो ये 10 आसान उपाय आपके लिए हैं जो न सिर्फ आपके खर्चों को कम करेंगे बल्कि आपके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। आज लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा का कोई हिसाब ही नहीं होता। वे लोग पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर देते हैं, मंथ के एंड में उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। पैसा बचाना एक जरूरी स्किल्स है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्लानिंग में मदद करता है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखते हैं तो आप आसानी से अपने पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं 10 आसान उपाय। नंबर 1 है बजट। आपको हर महीने का बजट सेट करना होगा, जिसमें आपको अपने जरूरी खर्चे जैसे रेंट, बिल, फीस, EMI, इंश्योरेंस आदि और फालतू खर्चों को क्लियरली डिफरेंशिएट करना होगा। कुछ खर्चे अलग होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, मूवीज। इन खर्चों को कंट्रोल करके आप सेविंग को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑटोमेटिक सेविंग सेटअप, SIP। SIP के द्वारा आप अपनी सेविंग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब आप हर महीने एक सर्टेन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में चला जाता है। RD, बैंक में आप एक RD भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा तरीका है खर्चों का कंट्रोल। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में बिना मतलब की चीजें खरीद लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होती है। इन चीजों को रोकने के लिए आपको अपनी नीड्स और वांट्स को समझना होगा। शॉपिंग पर जाने से पहले एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के हिसाब से ही शॉपिंग करें। इससे आप फालतू चीजें खरीदने से बच सकते हैं। यदि आप कुछ खरीद रहे हो तो ऑफर्स, डिस्काउंट और सेल्स का फायदा उठाएं, लेकिन ये तभी करें जब आपको सच में उस चीज की जरूरत हो। तरीका है इमरजेंसी फंड। आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। देखिए, जिन लोगों को इमरजेंसी फंड के बारे में नहीं पता होता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। इमरजेंसी फंड वो पैसे होते हैं जो आपको किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, etc. के लिए रखने चाहिए। ये फंड आपको लिक्विड एसेट्स जैसे सेविंग अकाउंट्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, जैसे आपको ये जल्दी मिल सके। इमरजेंसी फंड्स के लिए अपने मेन सेविंग अकाउंट से अलग एक अकाउंट खोले, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकें। पांचवा तरीका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूलिंग का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी कार डेली यूज करते हैं तो फ्यूल और कार पार्किंग चार्जेस काफी हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, मेट्रो या कारपूलिंग से आप इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर आप कारपूलिंग करते हैं तो आप और दूसरे लोग मिलकर फ्यूल कॉस्ट को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड, बिल का, पर्सनल लोन का कर्जा है तो सबसे पहले उन्हें पे करने के लिए कोशिश करें। हाई इंटरेस्ट रेट वाले कर्जे को जल्दी खत्म करना चाहिए ताकि बाकी इंटरेस्ट पेमेंट से बचा जा सके। अगर आपके पास EMI है तो उन्हें टाइम से पे करिए। EMI को अपने बजट में इंक्लूड करके आप सेविंग प्लान को एडजस्ट करिए। सातवां तरीका है इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस ठीक है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज हो तो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना मुश्किल लगता है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। रियल एस्टेट। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। आठवां तरीका है टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। आप अपनी इनकम टैक्स को कम करने के लिए सेक्शन 80C के अंडर आने वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसे डाल सकते हैं, जैसे PPF, EPF या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। टैक्स सेविंग। नवा तरीका है रेगुलर रिव्यू। अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल गोल्स या मार्केट कंडीशन बदलती है तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करिए। अपने एक्सपेंसेस को मंथली बेसिस पर मॉनिटर करिए। अगर आप देखते हैं कि किसी कैटेगरी में अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल करिए। 10वां तरीका है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है तो आप फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब्स को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम जैसे रेंटल इनकम, डिवाइडेड इनकम जनरेट करना चाहिए। बचाने के लिए डिसिप्लिन और प्लानिंग की जरूरत होती है। आप जितना ज्यादा अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे उतना ही आपके लिए पैसे सेव करना आसान होगा। साथ ही अपने सेविंग को टाइम टू टाइम रिव्यू करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इन सब स्टेप्स को आप अपनाकर मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और सेविंग को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सिंपल और इफेक्टिव तरीके आपको अपने पैसे बचाने में मदद करेंगे और आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं।
आज की वीडियो यहाँ तक ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप पैसों को कैसे मैनेज करते हैं।